सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज। महकमे तालीम के 6342 मुलाजमीन कई साल से ड्यूटी से गायब। गैर हाजिर मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग। वज़ीर तालीम को मुलाजमीन की ID बंद करने की समरी भिजवा दी गई। साबिक सेक्रेटरी फजलुल्लाह पेचू ने 40,000 घोस्ट मुलाजमीन का एतराफ़ किया था। महकमे तालीम ने घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ FIA से तफसीलात तलब कर ली। FIA ने बैरून मुमालिक फरार मुलाजमीन की तफसीलात फराहम कर दी। शहर कायद में गैर कानूनी निजी सिक्योरिटी कंपनियों का राज। 20 से ज़ायद कंपनियां गैर कानूनी करार दिए जाने के बावजूद काम में मसरूफ। कंपनियों के गार्ड असला लेकर दंदनाने लगे। महकमा दाखिला सिंध के हुक्म के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम। कंपनियां 3 माह से गैर कानूनी काम कर रही हैं। नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल नाता खान पुल फिर बैठ गया। गढ़ा ट्रैफिक जाम का बायस बनने लगा। मुरम्मती काम जारी। ट्रैफिक पुलिस ने आर्जी रुकावटें लगाकर मुतासरा हिस्सा बंद कर दिया। मुतासर हिस्से की वजह से नाता खान पुल फिर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। गढ़ा शहरियों के लिए खतरे की अलामत बन गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार के मुताबिक मुतादिद मोटरसाइकिल सवार गिर कर जख्मी हो चुके हैं। जानवरों की फीड महंगी हो गई। दूध की कीमत भी बढ़ाएं। डेयरी फार्मर्स का दूध 40 रुपए लीटर महंगा करने का मुतालबा। दूध फरोशों की कमिश्नर कराची को दबाव में लाने की कोशिश। कहा, गर्मी से जानवरों की हलाकत के बायस पैदावार 45% कम हुई। टैक्स लगने से जानवरों की फीड्स पर टैक्स लगने से फी बोरी 600 रुपए महंगी हो गई। दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए 20 साला मंसूबा। महकमा लाइफ स्टॉक ने मंसूबाबंदी कर ली। वज़ीर आला सिंध से जानवरों की ब्रीडिंग के मंसूबे की मंजूरी ली जाएगी। मुशीर लाइफ स्टॉक नजमी आलिम का कहना था कि दीगर ममालिक के निस्बत सिंध में गोश्त और दूध की मिकदार कम है। बहुत जल्द मंसूबे की समरी वज़ीर आला सिंध को भेज रहे हैं। हम अब प्लान कर रहे हैं 20 साल का, कि 20 साल के अरसे की प्लानिंग आप करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आप 1 साल की 2 साल की करेंगे, आप इस चीज़ में कामयाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो फंक्शन है वो हर जानवर पे 4-5 दफ़ा होना है, तब जाके आपके पास वो ब्रीड तैयार होगी जो आपको दे। उसके अलावा अब हम एक और सिस्टम भी कर रहे हैं। सिंध ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले, छुट्टियों की मंजूरी। जावेद सबकतुल्ला महर सेक्रेटरी तरक्की और मनसूबाबंदी तैनात। सेक्रेटरी सकाफत, सियाहत व नवादरात और खैर मोहम्मद कलोड़ से इजाफी चार्ज वापस। सेक्रेटरी ज़कात और अशर औकाफ मरीद रामों की 26 अगस्त तक 15 रोज़ा छुट्टियां मंसूर। सेक्रेटरी ज़कात और अशर औकाफ का इजाफी चार्ज फारूक शहजाद कुरैशी के स्पुर्द। साबिक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी समीर अब्बासी की भी अगले ग्रेड में तरक्की। नोटिफिकेशन जारी। महकमा तालीम और आबपाशी सिंध के अफसरान की अगले ग्रेड में तरक्की। टीचिंग लाइसेंस वाले 282 असातिज़ा को ग्रेड 16 में तरक्की देने का फैसला। ग्रेड 18 के 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को ग्रेड 19 में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का ओहदा मिल गया। तरक्की पाने वालों में फवाद मेमन, शबीर भुट्टो, अहमद बख्श मंगरियो और तारिक अबरो शामिल। महकमा स्कूल तालीम के 4 इंजीनियर्स की भी 19वें ग्रेड में तरक्की। तरक्की पाने वालों में महबूब मेमन, अब्दुल मजीद मेमन, रिजवान शेख और मकसूद अली शाह शामिल। महकमा सेहत में बड़ी तब्दीली। सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी के इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल। ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमीन के तकर्रुर तबादलों के इख्तियारात DG सेहत को मुंतकिल। मुलाजमीन को सर्जरी की छुट्टियों की इजाज़त देने के इख्तियारात DG या ज़िला सेहत अफसर के स्पुर्द। नोटिफिकेशन जारी। बल्दिया उज़्मा के अफसरान नजरअंदाज। SCUG के अफसरान की तैनातियां जारी। अंडर ट्रेनिंग मुलाजिमों को अहम ओहदे सौंप दिए गए। महकमा HRM ने ट्रेनी अफसर मोहम्मद सादिक को 2 ओहदों से नवाज दिया। ट्रेनी अफसर शौकत अली असिस्टेंट डायरेक्टर चिड़ियाघर तैनात। नए चेयरमैन FBR का नाम फाइनल। राशिद लंगड़ियाल चेयरमैन FBR तैनात। ग्रेड 21 के राशिद लंगड़ियाल सेक्रेटरी तवानाई तैनात थे। मौजूदा चेयरमैन जुबैर टिवाना की कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने राशिद लंगड़ियाल की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की हाउसिंग स्कीमों में अरबों रुपए का हेरफेर। नैब और दीगर इदारों ने अफसरान के खिलाफ शिकंजा सख्त कर लिया। नैब ने MDA का 20 बरस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तहसील टाउन, शाह लतीफ टाउन और न्यू मलेर हाउसिंग स्कीमें 20 साल से मुकम्मल न होने पर जवाब तलब। 2001 से तमाम बैंक अकाउंट्स और स्कीमों के अखराजात का रिकॉर्ड भी तलब। कराची समेत सिंध में 2 लाख सोलर सिस्टम की तकसीम। आलमी बैंक ने भी मंसूबे की तौसीक कर दी। वज़ीर तवानाई नासिर शाह की वर्ल्ड बैंक टीम को ब्रीफिंग। मंसूबे का मकसद पानी की फराहमी, वाटर कॉरपोरेशन की माली सूरत हाल बेहतर करना है। वर्ल्ड बैंक की सोलर यूनिट्स तकसीम करने के मंसूबे की तारीफ। BRT येलो लाइन पर काम तेज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध के हमरा कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का अहम इजलास। मुराद अली शाह बोले, वर्ल्ड बैंक के $3.4 बिलियन के 14 मंसूबे जारी हैं। BRT येलो लाइन मंसूबे पर 10 अगस्त को दस्तखत होंगे। शर्जील मेमन का कहना था, जाम सादिक पुल के खाके को हतमी शक्ल दे दी। सईद गनी बोले, टाउन्स की इस्तेदाद कार में इजाफे पर काम किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे के लिए 30 अगस्त से काम शुरू होगा। सिंध हुकूमत मुनशियात के खात्मे के लिए कोशां। इंसदाद मुनशियात मुहिम विफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली मराकज़ में इजाफे का फैसला। तालीमी इदारों से मुनशियात के खात्मे के लिए PTA को एतबार में लिया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन बोले, मुनशियात के मुआशरे पर असरात बढ़ते जा रहे हैं। तालीमी इदारों में बच्चों की ड्रग टेस्टिंग करने का ऐलान। महकमा तालीम को स्कूल इंतजामिया और वालिदैन को एतमाद में लेने की हिदायत। IG सिंध का थानों में अकाउंट कोर्स मुहर्ररान तैनात करने का ऐलान। पुलिस इस्लाहात के जरिए बेहतरी लाने को अवलीन तरजीह करार दिया। गुलाम नबी मेमन बोले, थानों का बजट मुख्तस करने का मकसद उन्हें माली तौर पर खुद मुख्तार बनाना है। कराची पुलिस चीफ का ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने पर जोर। हादसात पर कंट्रोल, ट्रैफिक कवानीन की बालादस्ती कायम करने की हिदायत। जावेद आलम ओडो का DIG ट्रैफिक ऑफिस का दौरा। अहमद नवाज चीमा ने इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ शोबों, कमांड एंड कंट्रोल और ट्रैफिक व्हीकल्स का जायजा लिया। पुलिस के चाको चुपन दस्ते ने सलामी पेश की। लेडीज ट्रैफिक पुलिस से भी मुलाकात। मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। DIG ट्रैफिक ने पुलिस चीफ को ट्रैफिक मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। नॉन फाइलर से 12 अरब रुपए विद होल्डिंग टैक्स की वसूली। बैंकों से 50,000 से जायद कैश निकलवाने पर 0.60% टैक्स कटौती। ज़राए FBI के मुताबिक रकम लास्ट टैक्स ऑफिस में रजिस्टर्ड बैंकों से जमा की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा इक़दाम। इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को बड़ी सहूलत दिलवा दी। इराक जाने वाले ज़ायरीन से दाखिले पर पासपोर्ट नहीं लिए जाएंगे। मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की अहम मुलाकात। ज़ाहिरीन की सहूलत के लिए कराची में इराकी काउंसलेट दोबारा खोलने की तैयारियां। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, वज़ारत दाखिला इस यमन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इराकी सफ़ीर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को दौरा इराक की दावत। सुपर हाईवे को मोटरवे करार देने के बजाय नया मोटरवे क्यों नहीं बनाया जा रहा। सिंध हाई कोर्ट का मोटरवे पर सहूलियात तक रसाई के केस में इस्तिफसार। सवाल उठाया, जिनकी जायदादें सुपर हाईवे के इतराफ में हैं उनको रसाई से कैसे रोका जा सकता है। वकील NHA ने जवाब दिया, शहरियों के दाखिले के लिए एंट्री गेट तामीर कर रहे हैं, शहरी अदायगी नहीं कर रहे। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए, शहरी अदायगी क्यों करेंगे, क्या मोटरवे स्कीम में ये शामिल नहीं। एक शख्स की जमीन पर अचानक सड़क बन जाए तो क्या उसका हक मलकियत खत्म हो जाएगा। महंगाई ने तालीम भी महंगी बना दी। स्टेशनरी के खामाल और तैयार अशिया पर भी भारी टैक्स आयद। दुकानदारों का टैक्सों से कारोबार मुतासिर होने का शिकवा। कहा, 200 रुपए वाला पेंसिल का डिब्बा 214 रुपए का हो गया। शहरी भी फट पड़े, बोले
पहले ही महंगाई ने परेशान कर रखा है, अब बच्चों की स्टेशनरी भी महंगी हो गई। कारोबार तो हमारा बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, इसलिए कि लोगों के अंदर परचेसिंग पावर नहीं है। और फिर जो पेंसिल्स हम पहले 15 रुपए की सेल करते हैं, इस वक्त हम 25 रुपए की होलसेल में दे रहे हैं वो पेंसिल। तो कोई मसलब पुरसान हाल नहीं है। तमाम स्टूडेंट परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं और हमारी आवाम परेशान है। बैरून मुल्क से MBBS करने वाले तलबा के लिए अहम ऐलान। MD कैट इम्तिहान 50% नंबरों से पास करना लाजिम करार। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल में बेहतरीन तिबी सहूलियात की फरामी। खवातीन के छाती के टेस्ट, मेमोग्राफी टेस्ट, दांतों के एक्सरे की सहूलियत शुरू। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर आशिक हुसैन बोले, पहली बार 2 बेहतरीन सहूलियात फराम की। निजी अस्पताल में मेमोग्राफी टेस्ट की फीस 15,000 हम मुफ्त कर रहे हैं। बीमारी से, इस डिजीज़ से लड़ने के लिए बहुत सीरियस है, इसलिए उन्होंने फ़ौरन हमें दे दिए और ये पूरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए है। जब भी आ जाएँ उनकी फ्री टेस्ट यहाँ हो जाएगा। इसके साथ OPG मशीन भी साथ में है, हमने एक रूम बनवाया है, वो भी आज इंस्टॉल हो रही है। OPG दांतों की बीमारियों के लिए ख़ास एक्सरे होता है और वो बाहर से 7 से 8 हज़ार रुपये होता है, लेकिन वो भी फ्री हो जाएगा यहाँ पर। बिजली के बिल अदा करना मुश्किल होता जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्की मईशत को कमज़ोर करार दे दिया। बिजली प्लांट डॉलर में लगते हैं, रुपया कमज़ोर होने से बिजली मजीद महंगी हो गई। IPPs को दावत देकर बुलाया गया। PSO में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस की समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी। महंगाई और बिजली बिलों से शहरी खुद को गैर महफूज समझते हैं। चेयरमैन FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड मियां जाहिद हुसैन बोले, IPPs ने रवां साल 2000 अरब रुपए हड़प किए, आइंदा साल 2800 अरब रुपए हड़प करने की तैयारी की जा रही है। सदर मुमलिकत की ताजरों के साथ कमेटी तश्कील देना खुश आइंद है। मुल्की मईशत को हालिया सालों में सबसे बड़ा झटका IPPs और बिजली के फरसूदा निज़ाम ने दिया है, जबकि दूसरा बड़ा झटका नाकाम सरकारी इदारे मुसलसल दे रहे हैं, जो आमी टैक्स का 1200 अरब रुपए सालाना हड़प कर जाते हैं। इसके अलावा 4000 अरब रुपए सालाना की टैक्स चोरी भी सब पर आया है। इन अवामिल की वजह से मुल्की मईशत और साख तबाह होती जा रही है और मुल्क दिवालियापन की दहलीज तक पहुँच गया है। बिजली बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ दरखास्त। मेयर कराची के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। दरखास्त खारिज करने की भी इस्तदा। अदालत ने 1 हफ्ते में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जमात इस्लामी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेयर कराची ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। जमात इस्लामी और PTI को एतमाद में नहीं लिया गया। मलेर में पुलिस की मुबैना फायरिंग से खातून की हलाकत। वर्षा की मर्जी से मुकदमे की इंदराज की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने SSP मलिर से 27 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। जश्न आज़ादी करीब आते ही जोशो खरोश बढ़ गया। झंडा गली में शहरी खरीदारी में मसरूफ, कोई झंडे तो कोई बैचेस खरीदने लगा। शहरियों का जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाने का ऐलान।